सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, वापस कौन लाया सबको पता है। 2018 से मुल्क को नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। बिजली के भारी बिल्स पर बात करते हुए कहा, हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। अब बिजली का भारी बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिल में रिलीफ मिले। हर बार इलेक्शन में धांधली का नारा लगता है और फिर नए इंतखाबात की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में ताजरों से खिताब। कहा, मुल्क सियासी और मुआशी तौर पर मगरिब का गुलाम बन चुका है। हम अभी तक बेहतर सियासी निज़ाम और अच्छी क़यादत के मुंतज़िर हैं। हमारा सियासी निज़ाम आज़ाद नहीं बल्कि गुलाम है। यही वजह है मुल्क को गुलामी से निकालने वाली तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं होती। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं, अवाम के जरिए आते हैं। इस वक्त मुल्क सियासी और इक्तसादी बहरानों का शिकार है। हालात ऐसे हैं, हर शख्स में मायूसी फैल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आमने सामने। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को 1 अरब भर जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मतन में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने TV प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पैक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसवदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी किस्म के ऑपरेशन के मुसवदे पर दस्तखत नहीं किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना बयान वापस लेकर माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर शिकायत दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। उन्होंने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इक़दाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। शिकायत में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का भी तज़किरा किया गया। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और बयान हल्फी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी। आज़ाद अरकान के बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन आज़ाद अरकान के दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों उनका वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी टीम आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और दस्तखत से मुतल्लिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। PTI ने इलेक्शन कमीशन के एलामिये को तजादात का मजमुआ करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल का एलामिया अदालती हुक्म को गैर मौसर करने की खुली कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ अदालती फैसले पर अमल दरामद का ऐलान किया, दूसरी तरफ फैसले की तरदीद करके अपने मुजरिमाना किरदार पर मोहर तस्दीक लगाई। इलेक्शन कमीशन का एलामिया वाज़ेह पैगाम है कि इदारा सुप्रीम कोर्ट की खुली हुक्मदूली के लिए कमर बस्ता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। अदालती फैसले से मुतासरा 3 नून लीगी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर कर दी। नजर सानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबी अब्बासी और सैयदा आमिना बतूल ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। 41 आज़ाद अरकान अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। उन अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कल अदम करार दिया जाए। नजर सानी अपील में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।
फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए अब ये इदारों पर हमला आवर हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला के कल के बयानात काबिल मजम्मत हैं। क्या मरियम नवाज समझती हैं कि उनको अवाम ने चुना है? आप इदारों पर हमला कर रही हैं। टिकटॉकर वज़ीर आला की कारकर्दगी कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। मरियम नवाज का बयान अहमकाना और बुज़दिलाना है। उन्हें बानी PTI से खौफ लाहिक है। हम जल्द महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। जो भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा वो सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों की सियासत में कोई जगह नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की पीछे पर तनकीद, कहा मुकाबला करना है तो मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। ज़बान दराजी और फ़लसफ़े झाड़ने में तहरीक इंसाफ का कोई मुतबादिल नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड केस आखिरी मरहले में पहुंच गया। अदालत ने आखिरी गवाह नैब तफ्तीशी अफसर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर मुल्ज़िमान के वकला की जरह मुकम्मल। साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल और परवेज़ खट्टक के बयानात पर भी जरह मुकम्मल हो गई। जुबैदा जलाल और परवेज़ खट्टक पर बुशरा बीबी के वकला आइंदा समात पर जरह करेंगे। आइंदा समात पर इस्तिगासा के मजीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। समात के दौरान बानी चेयरमैन को अंग्रेजी अखबार फराहम करने की दरख्वास्त दायर। रेफरेंस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है और बहुत उसकी जो शराइत इंतहाई नरम है। 10,000 IT रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। 120 यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर काम करेंगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए कठिन मेहनत नागुज़ीर करार दे दी। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का आज़म। दौरे के दौरान खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, IT पार्क के मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर से 10,000 रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। IT पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। IT पार्क की तामीर की लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर पर पेशरफ्त और मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। 14 अगस्त से सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। बिजली चोरी, 1 से ज़ायद मीटर और बिल अदा न करने वाले सार्फिन वज़ीर आला सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के अहल नहीं होंगे। मरियम नवाज ने कहा, सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम के दायरे कार बतदरीज बढ़ाएंगे। कराची चंद मिनट की बारिश से ही तालाब में तब्दील हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लांढी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल KDA स्कीम 1 नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश। सुरजानी टाउन, शादमान टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद में भी तेज बारिश। नाजमाबाद रिजविया सोसाइटी गोलीमार में भी बादल खुलकर बरसे। सोहराब गोट, फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद में भी बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से कई मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर गिर पड़े। करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बारिश से 200 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। मलीर, कोरंगी, गुडाब, बिन कासिम और गुलशन हदीद में बिजली की फराहमी मुअत्तल। IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ की गईं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज का कहना है, IPPs में से निस्फ 10% से कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। सार्फिन का इस्तेहसाल खत्म होना चाहिए।
मौजूदा बिजली और गैस के निर्खों पर फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। इतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी तो हम कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे। कराची में सदर काटी जोहर अली कंधारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम 10 अरब रुपए सिर्फ उन IPPs को देते हैं जिनकी परफॉर्मेंस जीरो है। 24 करोड़ आवाम को बचाना है, ये 40 IPPs को हुकूमत फैसला करे। दूसरी जानिब चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के ओहदेदार भी फट पड़े। कहा, IPPs पाकिस्तान के अवाम के लिए माशी फंदा बन चुका है। IPPs को 1994 को यहां लाया गया, अब हमारी आने वाली नस्लें खुमियाजा भुगतेंगी। IT सेक्टर की बरामदात की राह में हायल रुकावटों को खत्म करेंगे। हैदराबाद से 50,000 नौजवानों को IT की तालीम दी जाएगी। हम सब सूबे की तरक्की चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, IT की तरक्की के हवाले से सूबा एक मिसाल बनेगा। नौजवानों को IT की तालीम देकर रोजगार फराहम किया जाएगा।